कक्षा 10 के प्रिय बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1 का अध्याय नंबर 1.1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इससे पहले कि हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करें, उससे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि वास्तविक संख्याएं आखिर होती क्या हैं। दो तरह की होती हैं। पहली संख्या जो है दो तरह की होती है, नंबर्स दो तरह के होते हैं। एक तो रियल नंबर जिन्हें वास्तविक संख्या बोलते हैं, और एक होती है काल्पनिक संख्याएं। तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। हमारे कक्षा 10 में जो चैप्टर है वास्तविक संख्या का, तो उसमें हम केवल वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ेंगे। ये जो काल्पनिक संख्याएं हैं, ये आगे अपने आगे आने वाली क्लासें, जैसे कोई 11वीं में मैथ लेता है तो उसमें पढ़ेंगे हम काल्पनिक संख्याएं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। तो काल्पनिक संख्याएं, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि काल्पनिक, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी संख्याएं। जैसे मान लिया एक समीकरण है x² + 2 = 0। 2 का ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यानी तो 2 जब पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब इस x का जो पावर है 2, इस x की पावर 2 हटाएंगे तो ये जो -2 है ये किस में आ जाएगा? अंडर के अंदर। और जो अंडर होता है वो प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, तो ये अंडर के अंदर आ गया -2। और जब वर्ग के अंदर कोई माइनस की संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, तो वह एक काल्पनिक संख्या होती है, क्योंकि अब तो -2 है तो -2 का तो कोई हल आगे निकलेगा नहीं। तो ये एक कहने का मतलब है कि एक समझाने का मतलब है, लेकिन आपको जो कक्षा 10 में पढ़ना है इस साल, वो केवल आपको वास्तविक संख्या ही पढ़नी है। तो इसी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो पांच तरह की होती हैं। जैसे पहला हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथी हो गई परिमेय संख्या, पांचवा अपरिमेय संख्या। ये 5 तरह के शब्द आज तक हम आए हैं। जैसे हमने 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इसमें जब पढ़ेंगे तो इन शब्दों का अक्सर हमारे को सामना होता रहता है। कभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो ये वास्तव में ये होती क्या है? सबसे पहले हम, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर भी एक बार रिवीजन कर लेंगे कि भी आखिर ये होती क्या है। तो देखो, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है प्राकृतिक संख्या। पहला जो पॉइंट है, प्राकृतिक संख्या, जिसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो n से व्यक्त की जाती है।
जिस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जहाँ तक आप लिख सकते हैं वह सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद दूसरा जो नंबर आता है वो आता है पूर्ण संख्या। जिसे विहोल नंबर, इंग्लिश में विहोल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश के W से व्यक्त किया जाता है, प्राकृत संख्या को N से व्यक्त किया जाता है, N चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, जिसमें 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्या को W से व्यक्त किया जाता है, जिसमें 0 से लेकर अनंत संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में केवल इतना ही अंतर है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक लिखी जाती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक लिखी जा सकती हैं, जहां तक आप लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक संख्या। ये हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवीजन कर लें। पूर्णांक संख्या जिसे Z से व्यक्त किया जाता है, लेकिन पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर से व्यक्त किया जाता है, लेकिन इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो Z है। कारण इसलिए कि ये जो पूर्णांक है ये जहलीन, जिसका अर्थ होता है गिनना, ये जर्मन शब्द का शब्द है जहलीन, उससे ये Z लिया गया है। अच्छा, ये पूर्णांक संख्याएं होती क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं 0, 1, 2, 3 उसी प्रकार जिस प्रकार ऊपर लिखी गई है अनंत तक, लेकिन इसमें धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों ही होती हैं। -2, -3, -4, -5 इधर भी अनंत तक चलेंगी और इधर भी अनंत तक चलेंगी। यहाँ धनात्मक संख्याएं अनंत तक चलेंगी, यहाँ ऋणात्मक संख्याएं अनंत तक चलेंगी। इन्हें कहते हैं पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती हैं, और जबकि इंटीजर जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूप में चलती हैं। अच्छा, इनके बीच में जो संख्याएं हैं 0 और 1, 1/2, इन दोनों का आधा 1/4, 3.5, 4.5, 5/6, 3/6, ये सभी पूर्णांक हैं। पूर्णांकों को भिन्न में भी व्यक्त किया जा सकता है। पूर्णांक के बाद अब हम जानेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वे सभी परिमेय संख्याएं हैं। ये भी परिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय हैं, पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं, पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं, और P/Q के रूप में भी परिमेय संख्याएं। लेकिन जो इसका Q यानी हर है, P अंश है, यानी P की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी, कोई भी संख्या हो सकती है। P का मतलब है कोई भी संख्या, अंश की कोई भी संख्या, और Q का मतलब है हर की कोई भी संख्या। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2/3, 1/2, इस रूप में लिख सकता हूं। लेकिन जो Q है
यानी हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी यहां पे 0 नहीं आना चाहिए। अगर अंश के बटे में 0 आ गया तो वह अप्रिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो मतलब है यह है कि P बटे Q के रूप में कोई संख्या हो, P यानी कोई भी संख्या पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक चाहे वो माइनस का है चाहे प्लस का है, तो वे सभी संख्याएं प्रीमेय संख्याएं। या फिर कह सकते हैं कि जिसका HCF, ऐसी संख्या जिनका दोनों संख्याओं का यानी P और Q का HCF 1 आए तो वह एक प्रीमेय संख्या है। जैसे मान लिया 1/3, 1 और 3 का जो HCF आएगा वो 1 आएगा। इसी तरह 2/3, इसका जो HCF आएगा 1 आएगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं है, जिसमें कोई कॉमन नहीं होता उसका 1 होता है। तो ये सारी प्रीमेय संख्याएं हैं। लेकिन ये प्रीमेय है, ये प्रीमेय, लेकिन अगर किसी के बटे में 0 आ गया, जैसे 1/0, तो ये प्रीमेय संख्या नहीं है, इसको अप्रीमेय संख्या बोलते हैं। यानी जो P बटे Q के रूप में लिखा जाता है वो सभी प्रीमेय संख्याएं होती हैं, या सभी पूर्णांक भी प्रीमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आता है अप्रीमेय संख्या। अप्रीमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जो अभाज्य के रूप में हो, ऐसी अभाज्य संख्याएं जो वर्ग के अंदर हो। जिस प्रकार अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, पहले तो 2, 3, 5, 7, हमने छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, ये सभी अप्रीमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनका अंडरूट यानी वर्गमूल का कोई प्रमाणिक मान नहीं निकलता। इन संख्याओं का कोई प्रमाणिक मान नहीं निकलता, अतः यह अप्रीमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा ऐसी संख्याएं जो बढ़ते क्रम में हो, रिपीट ना हो, ऐसी संख्याएं भी अप्रीमेय संख्याएं कहलाती हैं। उसके अलावा पाई, जैसे हम वर्त का क्षेत्रफल या वर्त का परिमाप जब निकालते हैं तो पाई शब्द आपने सुना होगा, तो ये पाई का जो मान होता है वो भी अप्रीमेय संख्या होता है, क्योंकि अभी तक पाई का मान भी पूरा पूरा हम नहीं ज्ञात कर पाए। यानी जो मान अनंत तक चलता रहे वह अप्रीमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका मान अनंत तक चलता रहे वह सभी अप्रीमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने जाना कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, प्रीमेय संख्याएं और अप्रीमेय संख्याएं, ये सभी मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हीं वास्तविक संख्याओं के आधार पर पहली प्रश्नावली बनी, जो हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 आरंभ करेंगे और आगे जानेंगे कि इन परिमेय संख्याओं का, ये जो वास्तविक संख्याएं हैं, इन संख्याओं का उपयोग किस प्रकार होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।